कोई बात न चीत और झगड़ा पहले शुरू हो जाता है, बात बाद में होगी। एक दाम्पत्य थे दोनों, उनके गुरुजी आ गए, बड़ा अच्छा बिल्डिंग बना था उनका, खूब बढ़िया मकान था। गुरुजी ऊपर ठहर गए, नीचे पति पत्नी रहे। रात के 12 बजे तू में है रे, तू में। गुरुजी जग गए, कहा बात है, कहा भैया काय लड़ रहे हैं, क्या बात है, क्यों लड़ रहे हैं? अब लड़ाई काय बात की? वो जो लड़का था, पुरुष था, वो कह रहा था कि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा, मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा। और धर्मपत्नी कह रही थी कि मैं तो अपने बच्चे को मास्टर बनाऊंगी, मैं तो अपने को मास्टर बनाऊंगी। केवल डॉक्टर पे मास्टर पे लड़ाई है। गुरुजी नीचे उतर गया, काय लड़ रहे हो बेटा, बताओ। बोले कुछ नहीं गुरुजी, ये कह रही है कि मैं तो अपने बच्चे को मास्टर बनाऊंगी और मैं ये कह रहा हूँ डॉक्टर बनाऊंगा। गुरुजी ने कहा तो बताओ बच्चा कितने क्लास में पढ़ रहा है? उन्होंने कहा कि बच्चा तो भाव ही नहीं है अभी। अब बोलो बच्चा भाव नहीं है, डॉक्टर मास्टर में लड़ाई है वे लगी। ऐसी लड़ाई है आजकल की हम लोगों के यहाँ पर। तो जिस घर में पति पत्नी एक मत के होते हैं वहां आनंद होता है। दोनों बड़े सात्विकी थे, भगवान के चरणों से जुड़े हुए थे। चले गए कुंभ के लिए कि चलो कुंभ के मेला में दर्शन करके आते हैं। वहां संत महात्मा विद्वान लोग जुड़ते हैं, कथा होती है। बंधुओं, जब अपने ग्वालियर का मेला लगता है, आप लोग जाते, हम भी जाते हैं। कबों को बात ऐसे छूटते हैं हम लोग कि छूटे छुटाए को शाम को हम पहले आ जाए, जे बाद में आए, और जे पहले आ जाए हम बाद में आए। तो यहाँ तो सब देखा वाला काम है। तो बंधु यही हाल हुआ बंधुओं कुंभ के मेले में। दोनों पति पत्नी खूब कस के हाथ पकड़े रहे, लेकिन एक जगह ऐसी भीड़ हुई कि पत्नी कितऊ और पतिदेव कितऊ चले गए, अलग अलग हो गए बंधुओं दोनों व्यक्ति। अब तो बंधुओं बड़ी मुश्किल हो गई। पूरा दिन हो गया, उस वक्त को जगह जगह अनाउंसमेंट करवाया उसने कि फलाने फलाने नाम की महिला अगर कहीं हो तो पुलिस स्टेशन पर पहुंचे। पूरा दिन हो गया बंधुओं, ढूंढते ढूंढते, हजारों की नहीं, लाखों नहीं की बंधुओं, करोड़ों की जनता जुड़ती है वहां पर। कौन किसकी सुनता है कोई पता नहीं लगा उस बंदे को। अब तो बंधुओं शाम होने को आई, 6 बज गया। ढूंढते ढूंढते उसने विचार किया कि चलो अब तो दरबार में चलना चाहिए, भगवान के दरबार में चलना चाहिए। वहां पर एक राम जी का मंदिर बना था। राम जी के मंदिर में जाकर के वो बंदा रोने लगा और कहने लगा कि हे मेरे राम जी, गांव वाले मेरी हंसी करेंगे, कहेंगे कि चले गए वहां कुंभ में, लौट के अकेले आए, पत्नी कहां छोड़े आए, अब मैं क्या करूं, कैसे घर जाऊं। वो व्यक्ति बंधु को रोने लगा, भगवान के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है। कहने लगा वो बंदा, अब तो रघुनाथ दया कर दो। भगवान के सामने हाथ जोड़े और कहने लगा, बोले अब तो रघुनाथ दया कर दो, एक घरनी को लगे न बिना घरनी को। बड़े सब लोग पढ़े लिखे बैठे हैं यहाँ पर, शब्द एक है लेकिन अर्थ दो है। कह रहा है वो, बोले अब तो रघुनाथ दया कर दो, एक घरनी को लगे न बिना घरनी को। मेरा घर नीका नहीं लगेगा बिना घरनी की, घरनी को लगे न बिना घरनी को। वास्तविकता बात है बंधुओं, जिसके घर में बहन बेटी मां नहीं है या धर्मपत्नी नहीं है, वो घर घर अच्छा नहीं है। घर बंधुओं हमारी मैया बहन से ही अच्छा लगता है। अगर कभी मौका पड़ता है और महीना 15 दिन के लिए ही चली जाए मायके और हम अकेले रह जाएं घरे, तो फिर देखो वह घर की दिशा। हाँ, बर्तन इकट्ठे है रहे और जो चकायता पे 4-4 आंग और आटा लग रहा हो, वही पे चल रहा हो काम। बोलो थरिया 7-8 रह गए, मजगी ना वही में गूंथ लेता है तो को धोआ धाई करे। ये घरनी के बिना बंधु को घर अच्छा नहीं लगता। इसलिए वो कह रहा है सज्जन, बोले